हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज की इस फ्री कुंडली के सेशन में हमने पीयूष सदाना जी का नंबर लिया है। इन्होंने हमें चंडीगढ़ से कांटेक्ट किया है। आप भी अगर फ्री में दिखाना चाहें तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स अपने सवाल के साथ डाल सकते हैं। कुछ महीने निकल जाते हैं नंबर आने में, क्योंकि कई महीनों के तो हमारे पास पेंडिंग में अपॉइंटमेंट्स, फ्री अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं। यूट्यूब पर आपको कमेंट करना होता है। अगर जिनको पेड जल्दी अर्जेंट करवाना है, उसकी फ़ीस होती है, तो व्हाट्सअप पे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करते हो तो फ़ीस होती है। अगर आपको फ्री में दिखाना है तो यूट्यूब पर कमेंट करिए। चलिए हम पीयूष सदाना जी का बर्थ चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमें क्वेश्चन किया है कि मेरी शुक्र और सूर्य की महादशा कैसी रहेगी फाइनेंशियली। ठीक है पीयूष सदाना जी, आपका चार्ट देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए आपका सिंह लग्न का चार्ट है और लग्न का मालिक थर्ड हाउस में सूर्य नीच के बैठे हुए हैं। अब D9 चार्ट को, नवमांश कुंडली को भी अगर हम देखें तो वहाँ पे आपके जो सूर्य है कुंभ राशि में है, तो उनका वहाँ पे वो उच्च के नहीं हुए हैं, स्वग्रही नहीं हुए हैं, उच्च का होकर उनका नीचभंग भी वहाँ पर हुआ नहीं है यहाँ पर। और अगर लग्न कुंडली में भी हम देखें तो शुक्र भी उनका नीचभंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर उनकी जो पोजीशन है इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जनरली आपको जो सूर्य की जो दशा आएगी आने वाले समय में, अभी तो आपकी शुक्र की दशा चल रही है, तो सूर्य की दशा आपके हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। फाइनेंस का तो इतना रोल उनके हाथ में नहीं है, वो लग्न के लॉर्ड है। और जब सूर्य की दशा आएगी आपकी एज भी एक पड़ाव को पार कर चुकी होगी, तो उस टाइम पे आपको हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। और सूर्य देव हमको आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, और थर्ड हाउस में है तो वहाँ पर जैसा कि कान की प्रॉब्लम, शोल्डर की प्रॉब्लम, इस तरीके के प्रॉब्लम्स देते हैं। तो यहाँ पे आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा सूर्य की दशा में खास करके। अभी से एक काम कर सकते हो, सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाओ, क्योंकि भले ही दशा आपको अभी आने में बहुत सारे साल बाकी है सूर्यदेव की, लेकिन सूर्यदेव अभी भी आपको आपके प्रयत्न में रुकावट, जितना जो मेहनत करते हैं उसके सामने जो रिटर्न्स कम मिलना है, स्ट्रगल है लाइफ में, देते हैं। ठीक है। दूसरी बात है आपका भाग्य का मालिक मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको भाग्य से, आपके नसीब से पैसे आने के योग बनते हैं अपनी मेहनत से। लेकिन शत्रु क्षेत्रीय बुध के घर में है और अपने शत्रु केतु के साथ बैठा है, तो पैसा तो आता है, लेकिन फिर भी अगेन वही बात है, स्ट्रगल है, हार्डवर्क है। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दिख रही है। और मंगल केतु के कारण फैमिली में भी, फैमिली से भी आपको मतभेद दिखता है और फैमिली के सुख में थोड़ी कमी आती है। तो यहाँ पे रोज़ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि मंगल केतु का जो योग है हनुमान जी के आशीर्वाद से उसके दुष्प्रभाव में जो आपको परेशानी आ रही है वो कम हो जाए। अब अगर आप यहाँ देखें, आपका सवाल है शुक्र की दशा कैसी जाएगी अभी आपको जो 2021 से चल रही है, अगले 20 साल तक जो चलने वाली है। तो देखिए शुक्र जो है आपका इस कुंडली में 10th हाउस का मालिक है और थर्ड हाउस का मालिक है, तो और वो चौथे केंद्र में बैठा है, अपने व्यापार भाव को देख रहा है। तो देखिए आप जितनी मेहनत करोगे आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी, क्योंकि आप खुद के घर का स्थान का स्वामी खुद के घर को देख रहा है। लेकिन एक चीज़ समझिए यहाँ पर, पहले तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश का मित्र नहीं है। दूसरी बात, वो षष्ठेश शनि के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी जो युति भी है वो देखिए, शनि भी लग्नेश का शत्रु है। तो यहाँ पे वो दोनों शुक्र शनि तो दोस्त है, लेकिन यहाँ पे वो कारक नहीं बन पा रहे बहुत ज़्यादा। तो उनकी जो युति है यहाँ पर, व्यापार का मालिक होकर शुक्र छठे भाव के शनि के साथ बैठा है। तो अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा संभाल के करना होगा इस पीरियड में। पैसा तो आएगा, प्रगति भी होती रहेगी, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव रहेगा, कहीं पैसा फंस जाना है, कहीं कुछ लॉस हो जाना है, तो इस तरीके से उतार चढ़ाव आएंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो इतनी चिंता की बात नहीं है, स्लोली प्रोग्रेस कर पाओगे। इतना जरूर है कि थोड़ा आपको लगेगा कि अगर आप जो मेहनत कर रहे हो तो प्रमोशन लेट हो रहा है, प्रोग्रेस लेट हो रहा है, लेकिन अगर आप बिजनेस में हो तो थोड़ा संभल कर करो, उतार चढ़ाव आएगा, कहीं पे पैसा भी फंस सकता है। कोई नए प्रोजेक्ट्स में पैसा भी लगाना है तो बहुत सोच समझ कर लगाइए। जिसमें आपको पता हो पहले से, 100% आपको एश्योरिटी हो कि हाँ ये बराबर है, मुझे नॉलेज है, वहीं पे लगाइए। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, खाली कोई कह रहा है कि ये अच्छा है, मैंने लगाया है, तो किसी की बातों में आकर पैसा इस दशा में नहीं लगाना है। जनरल आपका देखिए गुरु 8th हाउस में स्वग्रही है, पैतृक संपत्ति, ससुराल से लाभ, ये सब योग दे रहा है। लेकिन अगेन वहाँ पे राहु का चांडाल योग और राहु चंद्र का ग्रहण योग भी बन रहा है। मानसिक तनाव भी आप बहुत ले रहे हो, मेंटल स्ट्रेस भी आपको बहुत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, एक तो आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, डेली सुबह, जिससे आपको जो जितना ज़्यादा तनाव है तो उसमें थोड़ी मानसिक शांति मिले। डेली आपको घर के आसपास अगर कोई घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो तो शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। तो इससे चंद्र राहु का जो ग्रहण योग है, तो उससे जो आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो शिव जी के आशीर्वाद से वो स्ट्रेस कम होगा। और जो चांडाल योग है, तो इस कुंडली के अंदर, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर गुरु काफ़ी ज़्यादा कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कारक ग्रह होने के कारण यहाँ पर आपको एक काम करना चाहिए, हल्दी की माला से डेली गुरु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि उनकी शांति हो, चांडाल योग से आपका बचाव हो।
तो देखिए इस तरीके से सब उपाय, जो सूर्य का भी उपाय बताया मैंने स्टार्टिंग में, वो भी आप करिए, ये सब उपाय। और संडे के फास्टिंग भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, रविवार के फास्टिंग। दशा का भी वेट मत करिए, अभी से भी कर सकते हो फास्टिंग। इससे आपके सक्सेस में भी फ़र्क पड़ेगा, इससे आपके हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, सफलता हो चाहे वो हमारी हेल्थ हो। तो इस तरीके से आपकी कुंडली में जो कुछ थोड़े से अशुभ योग हैं, ये उपाय करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बाकी कुंडली अच्छी है, खुद के मकान के, वाहन के योग भी है, ओवरऑल में अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा उतार चढ़ाव है, जो संभालने बोला गया संभालिए, जो उपाय बताए गए उपाय करिए, तो आपका सब लाइफ में अच्छा होगा। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए ऐसे फ्री वीडियोज़ हम लोग लेकर आते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।